गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो आपको समझनी है पूरी बात, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं, चार्जिंग जब हम कैपेसिटर की कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो हमें चाहिए कैपेसिटर, ठीक है, और जिस वायर के थ्रू हम इसे करते हैं कनेक्ट उसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा हमेशा, और एक हमें चाहिए सेल, और एक हम ले लेते हैं की। ठीक है, ये की ले लिया इस तरह से, इट इज अ की। ये कोई सेल है जिसका वोल्टेज मैंने वी ले लिया है, रेजिस्टेंस आर है, और ये कैपेसिटर इसको मैंने सी मान लिया। क्लियर? तो इस तरह से अपने पास एक सर्किट आ गई है और हमें निकालना है भाई स्टार्टिंग में इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है, t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। और जैसे हम की ऑन करेंगे वैसे करंट फ्लो करेगा और एक चार्ज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और फिर ये धीरे धीरे चार्ज होगा और एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अच्छा, एक्चुअल में फुली चार्ज कभी होता नहीं है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इनफिनाइट टाइम के बाद ही फुली चार्ज होगा। तो फुली चार्ज कभी नहीं होता, 99.99% चार्जिंग हो सकती है, लेकिन कभी भी फुली चार्ज नहीं होता कैपेसिटर। तो हम जो फुली चार्ज वाला कंसेप्ट लेते हैं वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और वो मिलता है आफ्टर इनफिनाइट टाइम। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें हमको। अच्छा, इसमें 3 स्टेट होंगी। एक हो जाएगा आपका इनिशियल स्टेट, ये होता है t इज इक्वल टू 0 पर। इस केस में क्या होता है, कैपेसिटर हैज नो चार्ज, कैपेसिटर हैज नो चार्ज। तो पहली जो स्टेट है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। t इज इक्वल टू 0 पर जो स्टेट मिलती है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, और इसमें कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो दूसरा जो केस है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कैपेसिटर पे चार्ज हो रहा होता है, कैपेसिटर इज चार्जिंग, कैपेसिटर इज चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है, ये जो टाइम है ये t 0 से तो बड़ा है और इनफिनाइट से छोटा है। तो बिटवीन 0 टू इनफिनाइट जो टाइम आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर की। और जो तीसरी स्टेट होती है इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं भाई? इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ये t इज इक्वल टू इनफिनाइट पर मिलती है। बहुत टाइम बाद आपको ऐसा मिलेगा। मैंने कहा था कैपेसिटर कभी फुली चार्ज होता ही नहीं है, तो बहुत टाइम को हम इनफिनाइट टाइम ही बोलेंगे, यहाँ पर हमारी मजबूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, तो आज हम जिस टाइम की बात करने वाले हैं वो होता है ये स्टेट। क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो आपको ट्रांजिशन स्टेट समझनी है पूरी तरह से। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे बाद में। स्टेडी स्टेट लेवल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं ट्रांजिस्टर मतलब चार्जिंग हो रही होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, किसी कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम ग्रोथ एंड डिके भी बोलते हैं। चार्जिंग को बोलते हैं ग्रोथ और डिस्चार्जिंग को बोलते हैं डिके। तो ग्रोथ इन कैपेसिटर का मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिके इन कैपेसिटर का मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रोथ या फिर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं, ग्रोथ या फिर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चलिए देखते हैं क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले लेनी है आपको एक सर्किट। ठीक है भाई, तो आपने एक सर्किट ले ली, उसमें एक कैपेसिटर यूज करना है आपको, एक रेजिस्टेंस रहेगा उसमें। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, कैपेसिटर सी हो गया, और एक सेल भी लेना है आपको विद एक की। ये हो गया सेल, V वोल्ट का सेल हो गया हमारे पास। ये की है, इसको मैंने क्लोज जैसे ही किया। ठीक है, तो मान लीजिए क्लोज करने के बाद एट एनी इंस्टेंट t जो चार्ज है
चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है भाई, इस क्यू, एंड करंट इन सर्किट इज आई, देन अगर करंट सर्किट में आई हो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा जब चार्जिंग हो रही होगी आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ, इस प्लेट पे यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू और ये आ जाएगा माइनस क्यू। चार्जिंग जब हो रही होती है, जिस प्लेट से चार्ज करंट अंदर आता है वहां पर पॉजिटिव होता है स्टोर, जिससे बाहर निकलता है वहां पर निगेटिव होता है स्टोर। आपको याद कर लेंगे ये, ठीक है भाई। ये आ गया अपने पास एक, किसी इंस्टेंट टी पर हमने ऐसा मान लिया चार्ज क्यू है और करंट आई है सर्किट में, चार्ज क्यू हो चुका है कैपेसिटर पर स्टोर और करंट उसमें आई था सर्किट में। तो अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ेगी वरना। तो चलिए देखते हैं, बाई किरचॉफ लॉ देखते हैं क्या करना है। बाई किरचॉफ्स लॉ, चलिए तो सेकेंड लॉ लगाते हैं किरचॉफ्स का। अब हमें कैसे लगाना है किरचॉफ लॉ वो देख लेते हैं एक बार। ये रेजिस्टेंस आर था, चलिए तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ए ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, हमें इसमें किरचॉफ लॉ लगाना है। तो अगर हम देखें वी ए माइनस वी ए लिखना चाहें, अगर वी ए माइनस वी, तो जीरो आया कन्फर्म है, तो वी ए माइनस वी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी। देखिए इन तीनों को सम करेंगे तो वी ए माइनस वी ए तो आएगा। अब ध्यान से देखो, और वी ए माइनस वी ए क्या आएगा, क्योंकि वी बी से वी बी कट जाएगा, वी सी से वी सी, तो वी ए माइनस वी ए आ गया। और वी ए माइनस वी ए किसके बराबर होगा भाई, जीरो के इक्वल होगा। तो अब देखें वी ए माइनस वी बी है किसके इक्वल, ए और बी के बीच में कौन है, एक रेजिस्टेंस, और उसमें करंट क्या है, ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल और बी इज एट लोअर पोटेंशियल। दोनों ही जो ए और बी है वो रेजिस्टेंस के एंड्स हैं और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो होता है आई आर। अब ए बड़ा है बी से तो ये प्लस का आएगा, तो प्लस आई आर आ गया आपके पास। अब देखते हैं बीबी माइनस बीसी, है ना भाई। तो अगर हम बीबी माइनस बीसी को ध्यान से देखें तो बीबी और बीसी के बीच प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, क्लियर। एक प्लेट आपकी पॉजिटिव और एक प्लेट क्या है भाई, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स आएंगे अपने पास, बी हायर पोटेंशियल पर होगा और सी लोअर पोटेंशियल पर होगा, यह आ जाएगा क्यू बाई सी, क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन बी होता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आपका जो सी आएगा वो क्या आ जाएगा, वी आएगा वो क्यू बाई सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, बीसी माइनस बी क्या आएगा भाई। देखिए सी जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है और ए जो है वो हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि सेल से पॉजिटिव से ए कनेक्ट है, नेगेटिव से सी। तो बीसी माइनस बी तो निगेटिव आएगा पहली बात, और दोनों सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, तो भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो किरचॉफ लॉ से मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई आर प्लस क्यू बाई सी, है ना, आई आर प्लस क्यू बाई सी। ये आ गया आपका। देखिए इसके बाद क्या है, आई को आप एक तरफ रखो, बाकी सब चीजें एक तरफ रखते हैं। तो यहां से जाएगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, V माइनस क्यू बाई सी एक तरफ ले लीजिए और आई आर एक तरफ ले लीजिए। अब अगर हम देखें तो वी सी माइनस क्यू अपॉन में आर सी हो जाएगा, ये आई निकाल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब इस फिगर की जरूरत नहीं, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखिए आई क्या होता है भैया, किसी इंस्टेंट जो आई होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट है ना ये, किसी इंस्टेंट आई का, तो वो होता है डी क्यू बाई डी टी। तो वी सी माइनस क्यू अपॉन में आ जाएगा भैया आर सी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो क्यू वाले टर्म्स हैं उनको तो लिख लेना है एक साथ। तो बी सी माइनस क्यू लिख लिया मैंने एक साथ। इधर आ जाइए,
dt और RC को आप लिख लीजिए एक साथ, ठीक है। जिनमें Q था उनको एक साथ लिख दिया, जिनमें R था उनको एक साथ लिख दिया। अब देखते हैं क्या जाएगा, 1/RC। इंटीग्रेशन कर दीजिए इधर भी और इधर भी कर लेते हैं इंटीग्रेशन। इसको हम बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल है Q, BC माइनस Q तो चेंज हो रहा होगा ना। अब देखते हैं कैसे करना है। मान लेते हैं 0 टाइम, तो जब 0 टाइम रहा हुआ तो कैपेसिटर क्या था, डिस्चार्ज, तो उस पर चार्ज भी क्या था, 0। अब किसी स्टैंड जब टाइम t रहा होगा तो उस समय जो अपने पास चार्ज है वो मान लेते हैं Q। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है 1/x वाले टर्म से करना पड़ेगा, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, log बेस e। 1/x का इंटीग्रेशन x होता है। देखिए Q वेरिएबल था तो भैया इसका इंटीग्रेशन, अब याद रखें आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं, 1/ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ax प्लस b अपॉन में a, यानी मल्टीपल ऑफ x। तो ऐसे अगर हम इसको Q को मान ले वेरिएबल तो यहाँ पर माइनस होना आ जाएगा अपने पास है, तो माइनस लग जाएगा। Q का मल्टीपल, Q का जो हम इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना पड़ता है एक्चुअल में, यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b अपॉन में dx। तो ये होता है पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे जब BC माइनस Q को Q के रिस्पेक्ट में, तो माइनस बना आ जाएगा, तो माइनस आ गया आपके पास। लिमिट क्या होगी भैया, 0 से Q। 1/RC हो चुका है, dt तो t आ जाएगा सीधे सीधे इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट रखने के बाद 0 से t लिमिट, तो t आ जाएगा। अब देखते हैं i तक सॉल्व करना है। तो अब रख लेते हैं पहले लिमिट, माइनस को आगे लिख देते हैं, लॉग, पहले हमें Q की प्लेस पे Q पुट करना है तो सीधे वो तो आ ही जाएगा, डायरेक्ट जो लिखा है वही आ जाएगा। फिर माइनस लगाना है, 0 पुट करना है Q के प्लेस पे तो आ जाएगा log BC। क्लियर हो गया भाई। अब देखते हैं ये क्या करना है आगे, इधर करना है आपको सीधे t अपॉन में RC हो गया ये, क्लियर, कि भैया हो गया t अपॉन में RC। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो BC माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो log BC माइनस log BC माइनस Q बेस E है, ठीक है, नेचुरल लॉग है ये, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस t/RC कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, log BC माइनस Q अपॉन में BC, log m माइनस log n का फॉर्मूला, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इधर ये क्या हो जाएगा, E, आपको याद रखना है log बेस E x इज इक्वल टू वाई होता है, तो x इज इक्वल टू आता है e रेस्ट की पावर y। इससे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है इसको। तो log जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, log बेस E जब इधर ट्रांसफर होगा तो e एक्सपोनेंशियल बन जाता है, इससे इस फॉर्म से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, BC माइनस 1/Q/BC हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस E माइनस t/RC इज इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन में BC, और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो BC माइनस BC e रेस्ट की पावर t/RC इज इक्वल टू आ गया आपका Q। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया वो Q इज इक्वल टू हो गया CV माइनस, CV कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस e रेस्ट की पावर माइनस t/RC। तो ये आपका फॉर्मूला है इस इंस्टेंट चार्ज का। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें एक बार कॉपी पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे अपने पास फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो लास्ट में, डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड के सिलेबस जैसे हटा दिया गया है, सिर्फ IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब आप देखें, मैंने कहा था कैपेसिटर कभी फुली चार्ज होता ही नहीं, उसको फुली चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। 99% तो बहुत जल्दी चार्ज होगा, 1-2 सेकंड में चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चार्जिंग उसकी कभी फुल होती ही नहीं, तो फुली कैपेसिटर कभी चार्ज होता ही नहीं, आपको याद रखना है। तो t इज इक्वल टू इन्फिनाइट लिखते हैं। एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट अगर हम देखें, है ना, जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, क्यू बढ़ेगा। अब अगर टाइम हम इन्फिनाइट ले रहे हैं तो क्यू क्या हो जाएगा भैया, क्यू मैक्स हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स, चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम स्टेज पे आ जाएगा। और क्यू मैक्स क्या हो जाएगा देखते हैं, तो CV
1 माइनस टी की वैल्यू 0 पुट करें, टी की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करते हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनाइट, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस आ जाएगा सी बी। क्यू मैक्स क्या आ जाएगा भैया, सी बी आ गया आपका। तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनाइट है, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट का मतलब होता है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट का मतलब होता है 1 अपॉन इन्फिनाइट का मतलब होता है 0। ठीक है, इस तरह से 1 माइनस 0 तो सी बी आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से क्यू मैक्स सी बी होता है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तब टाइम क्या होता है भैया, इन्फिनाइट। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तब उसका चार्ज मैक्सिमम होता है, जो कि सी इंटू वी के बराबर होता है। वी क्या है, जो बैटरी, जिस बैटरी से आप चार्ज कर रहे हो उसका पोटेंशियल, और सी है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी इंस्टेंट क्यू क्या है, तो किसी इंस्टेंट क्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, किसी इंस्टेंट आपको चल गया पता कि क्या आने वाला। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछता है किसी इंस्टेंट करंट क्या है इस सर्किट में, तो करंट क्या होता है एट इंस्टेंट टी। आई अगर हमें निकालना हो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू मैक्स तो आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। ये क्यू मैक्स को हम सी वी बोल सकते हैं, तो सी वी आ जाएगा बाहर। 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स लिखा है, उसके जो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो टी बाई आर सी का हम करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 1 अपॉन आर सी माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है ए इंटू ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैंने सॉल्व कर दिया इसको। तो देखिए क्या आ गया आपका करंट। तो करंट क्या आ गया भाई इस इंस्टेंट, करंट आपका आ गया सी बी अपॉन में आर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया ई रेस की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये माइनस करके प्लस हो गया, सी से सी कट गया, वी बाई आर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा, वी बाई आर क्या होगा, ये रहेगा मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब आएगा, टी इज इक्वल टू 0 पर आएगा। स्टार्टिंग में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा। ठीक है, इसमें टी इज इक्वल टू 0 पर आता है मैक्सिमम करंट, आपको ध्यान रखना है। एट टी इज इक्वल टू 0 आई इज मैक्सिमम, और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट क्यू इज मैक्सिमम। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा। जैसे चार्ज ज्यादा, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे सर्किट में करंट कम होता जाता है, और फुली चार्ज होने के बाद करंट हो जाता है 0। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट अगर हम देखते हैं, ध्यान रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बता रहा हूँ, ये बहुत क्वेश्चन में काम आने वाली है। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट क्या होता है, आई इज इक्वल टू आपका 0 आता है। देखिए इसमें पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करूंगा तो क्या जाएगा, आई मैक्स या वी बाई आर लिख लो आप सीधे सीधे। टी इज इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होगा, टी इज इक्वल टू 0 पर ई की पावर 0 1 हो जाएगी, सीधे आई किसके इक्वल आएगा, वी बाई आर, उसी को बोलते हैं आई मैक्स। आई मैक्स किसके इक्वल आता है, वी बाई आर के इक्वल। अब अगर हम टाइम की बात कर लेते हैं इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट टाइम पर क्या हो जाएगा भैया, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट आ जाएगा, तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इन स्टेडी स्टेट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना। इन स्टेडी स्टेट करंट इन सर्किट बिकम 0। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लें कहीं कॉपी पे। इन स्टेडी स्टेट करंट इन सर्किट बिकम 0 और इन स्टेडी स्टेट चार्ज बिकम मैक्सिमम ऑन कैपेसिटर। दोनों बातें मैं एक बार दोहरा देता हूं, लिख देता हूं, नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस पे क्या होता है, करंट इन सर्किट become 0 and charge on capacitor become maximum।
क्यू मैक्स जो कि आता है सी इंटू वी। ठीक है, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है फुली तो करंट लेना बंद कर देगा क्योंकि उसको चार्ज की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो कट ऑफ कर देता है किसको, सर्किट को, उसमें करंट फ्लो होने ही नहीं देता। तो ये थी पूरे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात। जैसे ग्राफ और देख लेते हैं एक बार, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, काम आएगा अपने जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अब देखते हैं ग्राफ इसका। अगर हम ग्राफ खींचते हैं भाई किसमें, Q और T के बीच, तो Q का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है आपके पास CV1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t/RC। तो माइनस एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो वो स्टार्टिंग में तो क्या है, चार्ज तेजी से बढ़ता है, फिर एक कंडीशन आती है चार्ज आता है मैक्सिमम, उसके बाद चार्ज बढ़ना कर देता है बंद। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलता है, इस तरह का। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ था। यहाँ पर जो आएगा इसे बोलेंगे क्यू मैक्स, सामने जो इसे क्या बोलेंगे भाई हम, इसे हम बोलेंगे क्यू मैक्स। ठीक है, पैरेलल में था, इसे बोलेंगे क्यू मैक्स। इनिशियली टी बराबर 0 पे चार्ज क्यू टी था। अब एक और टाइम देता हूँ, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। उस पर देखते हैं क्या होता है। इसी में एक टी इज इक्वल टू, अगर आपका आरसी रहा होता, टी इज इक्वल टू क्या रहा होता, आरसी रहा होता, तो उस केस में क्यू कितना आता, तो उस केस में आपका जो क्यू आता है वो कितना आता, CV 1 माइनस ए की पावर -1, तो CV आ जाता आपका E माइनस 1 अपॉन में E। ठीक है, सॉल्व करने के बाद E माइनस 1 अपॉन में E। क्लियर है। तो आप अगर ध्यान से देखें सर्किट में, जब हम टाइम को आरसी के इक्वल पुट करते हैं तो अपना जो क्यू आता है वो जाता है E माइनस 1 अपॉन में ए इंटू CV। यानी जो मैक्सिमम चार्ज है जिस टाइम पर चार्ज अपने मैक्सिमम चार्ज का E माइनस 1 अपॉन ई टाइम्स होता है, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो इस टाइम का नाम होता है टाइम कांस्टेंट। इस टाइम को आप ग्राफ में दिखा सकते हो, अगर दिखाना चाहो तो मान लेते हैं वो ये है, T इज इक्वल टू जब RC होता है तो यहाँ पर जो चार्ज Q होता है वो कितना होता है, Q मैक्स E माइनस 1 अपॉन में E। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफ की बात हो गई। ऐसे अगर हम करंट में देखें तो हम करंट के लिए भी कर सकते हैं, सेम ग्राफ करंट के लिए बना सकते हैं। करंट के लिए क्या था भाई, करंट के लिए उल्टा होता है। करंट में पहले करंट होता है मैक्सिमम और घटते घटते करंट क्या रहता है भाई, 0। तो करंट ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से करंट ग्राफ बनेगा। ये करंट हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, क्योंकि करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, V/R e रेज़ टू पावर माइनस t/RC। तो ये e की पावर माइनस t/RC ग्राफ इस तरह से बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है, और माइनस e की पावर माइनस t/RC ग्राफ ऐसा बनता है उल्टा, इस तरह से। तो करंट स्टार्टिंग होता है मैक्सिमम जब t बराबर 0, और बाद में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, 0 शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसमें t इज इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू टी, और ऐसा टाइम है जो आरसी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में आर क्या आता है भाई, आर आ जाएगा आपका V मल्टीप्लाई 1 अपॉन आरसी की वैल्यू पुट करूंगा तो e की पावर -1 बचेगा। तो जब करंट अपने मैक्सिमम करंट का, भैया मैंने क्या कहा था भाई, मैक्सिमम करंट है स्टार्टिंग में, जब करंट अपने मैक्सिमम करंट का 1 अपॉन ई टाइम बचता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं टाउ से। तो अगर यहाँ पर हम ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ में हमें एक टाइम यहाँ पर ले लेते हैं इस जगह पे, तो टी इज इक्वल टू क्या है भाई, आरसी। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये आई मैक्स है आपका इस केस में, ठीक है, तो हो जाएगा आई मैक्स अपॉन में ई। तो इस तरह से ग्राफ। तो अब जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग हमने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग क्या है, कैपेसिटर आपके पास, उस पर चार्ज स्टार्टिंग में था +Q -Q दोनों प्लेट्स पे, उसका जो पोटेंशियल था वो V0 था, कैपेसिटेंस C थी। तो ये चार्ज आपका मैक्सिमम है एट t इज इक्वल टू 0,
जो चार्ज होगा वो क्यू होगा, यही मैक्सिमम चार्ज होगा इस पे, इसके बाद तो इसका चार्ज कम होगा क्योंकि डिस्चार्ज होगा ये, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज था आपका t इक्वल टू 0 पर होता है मैक्सिमम चार्ज। अब देखते हैं कैसे डीके होना है। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, एक स्मॉल क्यू एंड करंट इन सर्किट क्या है आपकी आई मान लेते हैं, ठीक है। तो अब लगा देते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे, ये ए और बी पॉइंट ले लिए मैंने, वी ए माइनस वी, अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए, क्लियर है। तो वी ए माइनस वी तो 0 आएगा। अब वी ए माइनस वी बी देखिए, ए से बी चल रहा है, प्लस प्लेट पहले जुड़ी है तो हायर पोटेंशियल पर है ए, और बी क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो कैपेसिटर के थ्रू हम जाएंगे, स्मॉल चार्ज क्यू है उसके इस समय, तो क्यू बाई सी क्या होगा, उसके दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वही पॉजिटिव आएगा क्योंकि ए हायर पोटेंशियल पर है। अब बी से ए चलेंगे तो बी निगेटिव है भाई, लोअर पोटेंशियल पर, तो पहले से माइनस लगा दीजिए आप। करंट वैसे भी ऐसे निकलता है, हमेशा प्लस प्लेट से बाहर निकलता है। तो आप बी से ए की तरफ जाओगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस पहले से लगाना है, आई इंटू आर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से आपका आ गया किरचॉफ लॉ, बाय किरचॉफ लॉ ये आ गया अपने पास, ठीक है। इसको देखते हैं, मिटा जरूरत नहीं है इसकी, तो फटाफट देख लीजिए। यहाँ से क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर हो गया, तो आई इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन में सी इंटू आर, क्लियर है। क्यू अपॉन में सी इंटू आर, आई के प्लेस पे लिखना पड़ेगा माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी आर। अच्छा माइनस क्यों लगाया है मैंने, नेगेटिव साइन सोर्स दैट चार्ज इज डिक्रीजिंग ऑन कैपेसिटर, चार्ज डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस लगा हुआ है, क्योंकि भाई इनिशियल चार्ज ज्यादा रहेगा, फाइनल कम रहेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो माइनस का आएगा, एक माइनस पहले से लगाया तो प्लस का करंट बन जाएगा, करंट को प्लस करने के लिए यहाँ पर एक माइनस लगा दिया गया क्योंकि बाद का चार्ज कम आएगा कैपेसिटर पे। डी क्यू बाई क्यू कर लीजिए, इधर माइनस 1 बाई सी आर कर लीजिए और डी टी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्लियर है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई सी आर तो रहेगा ही, डी टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद प्रॉपर लिमिट 0 से t, ठीक है भाई। 0 पे चार्ज था वो था कैपिटल क्यू, स्टार्टिंग का चार्ज था मैक्सिमम था किसके इक्वल था, कैपिटल क्यू, वो सी इंटू वी के इक्वल था। अब ऐसे बोल सकते हो सी इंटू वी नॉट के इक्वल था, जो भी स्टार्टिंग का पोटेंशियल था वो। और जब टाइम टी लेंगे तो स्मॉल चार्ज क्यू बचेगा, टी हो गया आपका डी क्यू बाई स्मॉल क्यू, क्लियर है। स्टार्टिंग में चार्ज यहाँ पे 0 नहीं है, स्टार्टिंग में चार्ज कैपिटल क्यू है, किसी स्टेप टी पर जो चार्ज बचेगा वो स्मॉल क्यू होगा, लॉग क्यू आ जाएगा। कौन क्यू सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा 1 बाई सी आर, लिमिट रखने पे टी माइनस 0 ही आएगा। इंटीग्रेशन देख लेते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, लिमिट्स लगा ली थी, ये कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू है, ठीक है। चलिए लिमिट रख लीजिए, लॉग बेस ई क्यू बेस ई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी आर इंटू टी, तो माइनस टी बाई सी आर ऐसे कर लीजिए, माइनस टी बाई सी आर या आर सी। यहाँ से देखें तो लॉग बेस ई कैपिटल क्यू अपॉन में ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, लॉग को उधर चलते हैं तो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी जाएगा लॉग, इधर क्यू बाई कैपिटल क्यू बचेगा, उस हिसाब से क्यू कितना आ जाएगा आपका, क्यू स्मॉल क्यू आ जाएगा कैपिटल क्यू ई रेस की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। कैपिटल क्यू क्या था, सी इंटू वी के बराबर, जो मैक्सिमम चार्ज था, स्टार्टिंग का पोटेंशियल जो भी था डिस्चार्ज होने से पहले टी इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल था वो है ये बी, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 ये चार्ज था किसके बराबर था, सी इंटू वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका क्यू का फॉर्मूला आ गया। पिछली बार आया था 1 माइनस, इस बार सीधे डायरेक्ट किया है। करंट क्या आएगा इसमें, आई को अगर हम देखें तो क्या जाएगा, आई
आई था माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो आई आपका आ जाएगा सी वी, और अगर हम देखें e की पावर x, तो e की पावर x ही होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/r से हो जाएगा, माइनस 1/r से आएगा या माइनस आ जाएगा, तो v बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर से। तो करंट का फॉर्मूला फिर से वही आ गया आपके पास जो पिछली बार आया था। ठीक है, तो हम ग्राफ खींच लेते हैं एक बार। ग्राफ में कैसे करना है, ग्राफ अगर देखते हैं Q और T का, तो ग्राफ बनेगा आपकी बार एक्सपोनेंशियल है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये। ये क्या है, ये कैपिटल क्यू है, क्यू मैक्स का स्मॉल क्यू मेजर कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू इनफिनिट पे चार्ज क्या हो जाएगा भाई, टी इज इक्वल टू इनफिनिट पे चार्ज आपका हो जाएगा 0, क्यू इज इक्वल टू 0, या उल्टा हो, इनफिनिट पे चार्ज 0 होगा। अब किसी, अब देखिए टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पर पाएगा, तो टाइम कॉन्स्टेंट टाउ इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर सी मान लेते हैं, तो क्यू क्या बचेगा, सी वी अपॉन में ई बचेगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन में ई बोलेंगे। तो चार्ज जब अपनी मैक्सिमम चार्ज का, डिस्चार्जिंग के समय जब चार्ज बचता है अपने मैक्सिमम चार्ज का इनिशियल चार्ज का 1/e टाइम्स, तो उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम इज इक्वल टू आर सी होगा, तो चार्ज बचता है उसे कितना बचता है चार्ज, क्यू अपॉन ई बचता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आपको आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो आज के लिए इतना, ठीक है।